हेलो गाइस, लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ये किस तरीके से काम करता है और हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके अपनी ज़िंदगी को किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। आज मैं आपको अपने ही बारे में कुछ बताऊंगी। आज मैं पूरी वीडियो अपने ही ऊपर बनाऊंगी कि मैंने किस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके अपने हर उस मुकाम को पाया है जो मुझे चाहिए था। अभी मेरे पास एक कमेंट आया था जिसमें किसी ने मेरे से रिक्वेस्ट की है कि मैं बालों के ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो बनाऊं, पर मैं उससे पहले अपनी ये एक वीडियो अपने ऊपर बनाना चाहती हूं ताकि लोगों को इस बात का विश्वास हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है, मैंने किस तरीके से अपने विश को पूरा किया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ नियम होते हैं और हम उन नियमों का पालन करके अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। ये एक सच है, हम कुछ भी यूनिवर्स से मांग सकते हैं और उसे पा सकते हैं। अगर कोई भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करता है और अपनी विश को यूनिवर्स से मांगता है, यूनिवर्स उसकी हर इच्छा को पूरी करता है। इस वीडियो में मैं उस बात को आपको बताऊंगी जो मेरी पूरी हुई है और किस तरीके से पूरी हुई है। यदि आप भी अपनी कोई भी विश यूनिवर्स से मांग रहे हैं और किस तरीके से मांग रहे हैं या फिर किस तरीके से नहीं मांग रहे हैं, तो आप मेरी इस वीडियो को एकदम ध्यान से सुने। मैंने किस तरीके से अपने नियमों का पालन करके अपनी विश को पूरा किया है, आप भी उन नियमों का पालन कर अपनी विश को पूरा कर सकते हैं। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 6 महीने का टाइम लगाया था और मेरी विश ओनली 1 महीने में पूरी हो गई। 1 महीने में मेरी विश पूरी हुई क्योंकि मैंने उसे इतनी बेचैनी से ऑब्जर्व किया, इतनी बेचैनी से उसे याद किया कि वो 1 महीना भी नहीं लग पाया और मेरी विश पूरी हो गई। तो चलिए आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में किस तरीके से हमें यूनिवर्स से मांगना होता है और हम किस तरीके से पा सकते हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। मैंने अपनी पहली वीडियो में, शायद आपने सुनी हो, तो उसमें लगाया था कि मुझे 10 लाख यूनिवर्स से चाहिए। मैंने वो 10 लाख का चेक अपनी दीवार पे लगाया और जैसे ही मैंने वो चेक लगाया, मेरे घर वाले मुझ पर इतना हंसे और मुझे पागल कहने लगे। सभी मुझे पागल समझने लगे। मैंने उस पागलपन को और पागलपन में बदल दिया। मैंने उसके साथ डेट भी पंच कर दी और कुछ ही दिनों बाद फिर मुझे लगा कि मुझे एक घर भी चाहिए बहुत अच्छा। और फिर मैंने अपने बोर्ड पर लिखा कि मैं घर खरीद चुकी हूँ, मेरे पास एक नया घर है। मैंने उस घर की लिखी हुई सारी बातों के साथ अपने इस चेक को भी पंच कर दिया। जैसे ही मैंने चेक को लगाया, चेक अपना काम कर रहा था और घर अपना काम कर रहा था। सब मुझे पागल समझ रहे थे, लोग अपना काम कर रहे थे क्योंकि उनको मैं पागल लग रही थी। पर मैंने यूनिवर्स से इसे बहुत बेचैनी से, बहुत बेताबी से मांगा कि मुझे ये चीज़ें चाहिए ताकि सबको लगे कि ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मेरे घर वाले मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते थे, मुझे पागल समझते थे। इससे पहले भी मैं 2 और चीज़ें यूनिवर्स से ले चुकी थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, पर इस बार कुछ बड़ा था क्योंकि 10 लाख रुपए मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे, घर वालों के लिए नहीं, मेरे लिए। घर वाले काम करते हैं, मैं तो कुछ काम करती ही नहीं हूँ, मैं तो घर पे रहती हूँ, इसलिए वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा थे। और ऊपर से उस पर मैंने एक नया घर भी लगा दिया था, तब कि मेरे पास 1 भी रुपया नहीं था। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की इस तकनीक को बहुत बेचैनी से, बहुत बेताबी से याद किया। हर वक्त उसके बारे में सोचना, खुश होना कि मेरे पास घर है। ये मैं ऊपरी दिखावा नहीं कर रही थी क्योंकि जो मुझे घर चाहिए था मैं उसे पहले ही देख चुकी थी और मैं उसे देखने के बाद फील करती थी कि मैं यहाँ बैठूँगी, यहाँ अपना डाइनिंग टेबल लगाऊंगी, यहाँ ये करूँगी, यहाँ ये कर रही हूँ। मतलब हर तरीके से मैंने इस बात को सोचा और उस बात का सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते में रिजल्ट आ गया मेरे पास। घर वाले राजी हो गए उसी घर को लेने के लिए और घर वालों के पास उस घर को खरीदने के लिए उतने पैसे नहीं थे जितना वो घर था बड़ा और जितना घर का उसका खर्च था।
घर वालों के पास उतने पैसे थे नहीं, पर मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था। मैं उसे बस हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक शर्त होती है कि हमें ये नहीं सोचना कि भगवान हमें किस तरीके से देगा, यूनिवर्स हमें किस तरीके से देगा। हमें सिर्फ ये सोचना होता है कि ये चीज़ें हमारे पास आएंगी क्योंकि हमने मांगा है, ये हमारा अधिकार है। हमें कभी भी यूनिवर्स पे शंका नहीं करनी है, अपने आप पे शंका नहीं करनी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा था। तभी अचानक घर वालों को याद आया कि हमारे किसी के पास पैसे हैं और उन्होंने जाकर उनसे मांगा। वो पैसे देने से उन्होंने इनकार कर दिया। घर वाले फिर से बहुत परेशान हुए और मेरा भी थोड़ा विश्वास डगमगाने लगा, पर नहीं, मैंने अपने विश्वास को कायम रखा कि यूनिवर्स का काम है, वो मुझे देगा। मैं अपना काम कर रही थी और घर वाले अपना काम कर रहे थे। अचानक घर पर ही कुछ बंदे आए और जिन्हें मतलब कि हमारे जो पापा थे वो जानते थे। उन्होंने कहा, यदि तुम्हें पैसे की ज़रूरत है तो तुम एक काम क्यों नहीं कर लेते। घर वालों ने पूछा, क्या? कि तुम एक ऐसा काम कर सकते हो जिससे तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे और तुम्हें ज़्यादा उसका ब्याज भी नहीं देना पड़ेगा। घर वाले बोले, चलो बताओ क्या काम है। उन्होंने बताया कि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, तुम हमसे कुछ पैसे लेकर उन्हें किस्तों के थ्रू हमें दे सकते हो। घर वाले राजी हो गए। सिर्फ 1 लाख रुपए उन्हें एक्स्ट्रा देना था। 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने के, और ये एक तरह से इसे हम लोन कह सकते हैं, पर वो लोन नहीं था क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है। वो हमारे रिलेटिव में ही थे। जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो चाहे वो अपना हो चाहे वो कोई और हो, हमसे कुछ ना कुछ ज़रूर लेता है क्योंकि पैसे का मामला है। तो घर वालों ने हमारे जो घर था उसकी रजिस्ट्री पे उनसे पैसे उधार ले लिए। अब वो कहने लगे कि हम पैसे आपको चेक से देंगे। हमारे घर वालों ने सोचा कि यदि पैसे हमारे अकाउंट में आएंगे तो ये ठीक नहीं है। उन्होंने मेरे अकाउंट में पैसे डलवाए। मेरे उस चेक ने काम कर दिया जो मैंने 10 लाख रुपए का लगाया था। 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में आए। 10 नहीं बल्कि 15 आए और हमने वो घर भी खरीद लिया। सिर्फ एक महीने में मेरी ये विश पूरी हुई। और जिस दिन मेरी ये विश पूरी हुई, घर वालों को पक्का यकीन हो गया कि यूनिवर्स हमें सब कुछ देता है, बस हमें मांगने का तरीका आना चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कुछ नियम हैं। सबसे पहला नियम क्या है? हमें जो भी चीज़ चाहिए, चाहे वो कुछ भी हो, हमें उसे एकदम क्लियर शब्दों में यूनिवर्स से मांगना है। हमें जो भी चाहिए उसे यूनिवर्स से कई बार दोहराना है कि हमें ये चाहिए। फिर दूसरा नियम कहता है कि जो हमें चाहिए उसे हमें हर जगह लिख देना चाहिए। करीब करीब 2 से 3 जगह तो लिख ही देना चाहिए। एक बोर्ड पे, एक डायरी में और एक जहां आप हर वक्त रहते हैं। किसी छोटे कागज पर आप लिखकर उसे हर वक्त देखें। नंबर 3, तीसरा नियम कहता है कि हमें जो भी हमने मांगा है उसे फील करना चाहिए कि ये चीज़ मेरे पास आ गई है और मैं इस चीज़ को पाने के बाद यूनिवर्स से बहुत खुश हूँ। नंबर 4, जब हमें ये चीज़ें फील कर रहे हों तो यूनिवर्स का धन्यवाद भी कहना चाहिए। और नंबर 5, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यदि हमें समय भी लग रहा है तो यूनिवर्स पे शंका नहीं करनी है। ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बेहतरीन तरीका है। हमें अगर चीज़ नहीं भी मिली है, जो भी हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्य है, यदि वो पूरा नहीं हुआ है तो भी हमें यूनिवर्स पे शंका नहीं करनी है, अपने आप पर शंका नहीं करनी है। हमें ये सोचना नहीं है कि ये काम कैसे पूरा होगा, ये तो पूरा हो ही नहीं सकता, ऐसा हमें बिल्कुल भी अपने माइंड में नहीं दोहराना है। हमेशा ये ही सोचना है कि हमारा काम पूरा होगा, टाइम लगेगा पर होगा। पर मैं अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोगों को इस बात का यकीन हो कि मेरा जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का तरीका है वो कैसा है और उसने किस तरीके से काम किया है। हालांकि मुझे
मैं अब सोचती हूँ कि मुझे वो 10 लाख वाला चेक नहीं लगाना चाहिए था। अगर मैं शायद वो 10 लाख का चेक नहीं लगाती तो शायद मेरे घर वालों को कर्जा नहीं लेना पड़ता। पर मुझे घर वालों को दिखाना था। सबसे पहले मैंने 10 लाख का ही चेक लगाया था और मैंने अपनी पहली वीडियो में भी इस बात का जिक्र किया है कि मैंने 10 लाख रुपए का चेक लगाया है और मेरे घर वाले मुझ पर जी भर के हंस रहे हैं। और अब वो मेरे पर जी भर के हंसते नहीं हैं, मेरी बातों को ध्यान से सुनते हैं। अब मेरी अगली विश शुरू हो गई। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि हमें एक बार में एक ही विश मांगनी चाहिए। यहाँ तक कि लोगों का मैंने कई बार ऐसा भी देखा है कि वो एक बार में 2, 3, 4, 6 चीज़ें मांग लेते हैं, पर ऐसा नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी और वीडियो में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस नियम को बताया है कि अपनी सिर्फ एक विश को रखो, चाहे फिर वो कुछ भी हो। आप अपनी एक विश को पूरा करो, क्योंकि यूनिवर्स को क्लियर शब्दों में आप अपना एक ही तरीका समझा सकते हो। अभी आपने एक विश मांगी, फिर दूसरी भी साथ में मांगी और तीसरी भी मांगी, ऐसा नहीं होता। और ना ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे काम करता है, और करता भी होगा तो मुझे नहीं पता। मेरा नियम जो है मैं वो ही नियम अपनाती हूँ। मेरा नियम ये है कि मुझे जो चाहिए मैं उसे हर जगह लिख देती हूँ। और ऐसा नहीं है कि उसे बाहर वाले लोग नहीं देखते, सबसे पहले उसे बाहर वाले लोग देखते हैं, क्योंकि जैसे ही रूम में एंट्री करते हैं मेरा इतना बड़ा बोर्ड सामने लगा होता है और उस बोर्ड पर बहुत मोटे मोटे अक्षरों में लिखा होता है कि मुझे ये मिल चुका है। मैंने ये नहीं लिखती कि मुझे ये चाहिए, मैं ये लिखती हूँ कि मुझे ये मिल चुका है। और फिर अपनी डायरी में लिखती हूँ हर रोज़, सिर्फ एक बार लिखती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं 2 या 3, 4, 5 नहीं, सिर्फ एक बार मैं उसे डायरी में लिखती हूँ। और ऐसा ही एक एक पेज बनाकर मैं अपने हर रूम में लगाती हूँ, छोटा छोटा लगाती हूँ रूम में तो। और पर बोर्ड पर मेरा काफ़ी बड़ा बोर्ड है, उस पर मैं लिख देती हूँ। बाहर से आने वाले भी खूब पढ़ते हैं तो पढ़ने दो। और यदि 1-2 बार तो मुझे कईयों ने बोला भी है कि ये क्या है, क्या लिख रखा है, हंसे भी। पर उनकी हंसी ने काम किया। जब वो हंसते हैं ना तो अंदर कुछ और ही फीलिंग होती है, उस फीलिंग से और दर्द बढ़ता है और लगता है कि मेरा ये काम होगा। इसीलिए सबसे पहले लोगों को हंसने दो। जब तक लोग हम पर हंसेंगे नहीं तब तक हम आगे कैसे बढ़ेंगे। जब लोग हम पर हंसते हैं तभी हमारा कुछ करने का इरादा होता है। इसीलिए अब जब मेरे लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया तो मेरे घर वालों ने हंसना बंद कर दिया, क्योंकि सबसे पहले तो घर वाले हंसते हैं, उनको लगता है कि हम पागल हो चुके हैं। पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। मेरे घर वाले ने अब हंसना बंद कर दिया है और वो बहुत ध्यान से इन सभी चीज़ों पर फोकस करते हैं। जब मेरे पास कुछ भी नहीं था, बिल्कुल कुछ भी नहीं था, पैसे भी इतने नहीं थे, इतने क्या समझ सकते हैं कि पैसे थे ही नहीं, तब मैंने सबसे पहले स्कूटी पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजमाया था। मैंने आजमाया था कि मेरे पास स्कूटी है और वो स्कूटी मेरे पास सिर्फ 1 महीने में ही आ गई। उसके बाद मैंने गाड़ी पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन आजमाया, गाड़ी भी सिर्फ 2 महीने के अंदर मेरे पास आ गई। और उसके बाद में मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज फिर किया नहीं, शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ी। पर फिर उसके बाद करीब 8 या 10 महीने के बाद मैं फ्री हुई, कुछ ऐसे ही किसी काम में मैं बिजी थी। और जब मैं फ्री हुई तो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अब इस घर के लिए अपनाया था और 10 लाख के चेक के लिए अपनाया था। सिर्फ 1 महीने में मेरी ये वाली विश भी पूरी हो गई। मैंने आज अपने बारे में इस वीडियो को इसलिए बनाया है ताकि लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में विश्वास हो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी प्रक्रिया है जो यूनिवर्स के थ्रू हमारे विश्वास पर काम करती है। हमारा विश्वास ही हमें जीत दिलाता है। ये कन्फर्म हो चुका है। हम जो सोचते हैं वो पक्का होता है, हम जो चाहते हैं वो हमें पक्का मिलता है। आज की वीडियो में मैंने जो कुछ भी बताया है वो एकदम सच है। अब मैं आगे की वीडियो में उससे आगे की प्रोसेस समझाऊंगी जो मैंने बीमारी के लिए 2 वीडियो में बना चुकी हूँ। अभी तीसरी वीडियो में मैं अगली बार उसकी आगे की प्रक्रिया समझाऊंगी।
आज इस वीडियो में मैंने सिर्फ अपने बारे में बताया है। अगर आप लोगों को मेरी इस वीडियो पर थोड़ा भी विश्वास होता है तो आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।